हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एग्ज़ाम पर्पज़ से देखें, चाहे हम लोग इंजीनियरिंग के पर्पज़ से या फिर जानने के पर्पज़ से देखें, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसके लिए स्टीम इंजन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें उसके वर्किंग को लिखना चाहते हैं और उसके वर्किंग को समझना भी चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको स्टीम इंजन की वर्किंग और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सिंपल स्टीम इंजन की वर्किंग को देखेंगे और आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, वो सब भी आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। उसकी कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। देन हम लोग उसके बाद डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की वर्किंग को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन के थ्रू, और बाद में भी उसका जो नोट्स है, जो वर्किंग है और जो डायग्राम आपको वहाँ पर बनाना है वो दे दिया जाएगा। तो अगर आप वर्किंग को देख रहे हैं तो हम ये आशा करते हैं कि आप इसके सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज रख रहे होंगे। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप इसकी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से एनिमेशन के थ्रू बताया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे सिंपल स्टीम इंजन की वर्किंग। स्टीम इंजन के इन्वेंटर सर जेम्स वाट ने देखा कि खाना पकने के दौरान जो उसके ऊपर ढकने के लिए बर्तन रखा गया होता है, कुछ देर बाद वो हिलने लगता है, ऊपर उठने लगता है और बार बार उसमें भाप निकलती रहती है। तो इसी चीज़ को हमने खुद से किया तो हमने भी देखा कि उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसमें वज़न बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वज़न बढ़ाते जाएंगे, फिर कुछ देर के लिए शांत रहेगा, फिर से बाद में उस वज़न को भी वो उठाने की ताकत रखता है। फिर अगर आप फिर से वज़न बढ़ाएंगे तो फिर से भी उसको उठा करके बाहर गिरा देगा। तो इतनी ज़्यादा पावर होती है स्टीम के अंदर, ये सर जेम्स वाट ने देखा। और जैसे ही उन्होंने देखा उनके दिमाग में आया कि इसका तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी से हमारा बनाया गया स्टीम इंजन। तो उसी का आविष्कार यहाँ पर जो हम लोग स्टीम इंजन यूज करते हैं वे सारे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके इंजन किस तरीके से काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक सिंपल स्टीम इंजन का डायग्राम है। इसको हम लोग सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन भी कहते हैं। तो देखिए इसकी वर्किंग को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें आप दो पाइप्स देख रहे हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट से क्या होता है, स्टीम अंदर आती है और आउटलेट से स्टीम जो है बाहर की तरफ जाती है। और यहाँ पर जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है, हिल रहा है, यानी कि ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऐसा करने का इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसमें स्टीम किस तरीके से इंटर करती है, किस तरीके से इसमें मैकेनिज्म लगाया गया है, इंजीनियरिंग लगाई गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो ऊपर नीचे कर रहा है और उसी सिलेंडर में एक छोटा सा होल बना दिया गया है बैक साइड में। तो वो जो छोटा सा होल है वो एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब वो होल जो है ऊपर की तरफ जाता है तो वो इनलेट वाली पाइप के सामने आ जाता है, और जब होल उस पाइप के सामने आ जाएगा तो स्टीम आ रही है उस पाइप में से, तो वो जो स्टीम है सिलेंडर के अंदर इंटर कर जाएगी, घुस जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो से उसको डिनोट भी किया जा रहा है कि जो स्टीम जब ऊपर जाता है तो स्टीम अंदर आती है, और जैसे ही स्टीम अंदर आती है वो पिस्टन को इधर की तरफ ठेलती है और फिर वापस वो जब नीचे आता है सिलेंडर, तो वो जो होल है वो किसके सामने आता है, आउटलेट वाले के सामने आता है, जो एग्जॉस्ट है। तो उससे क्या होता है, वो पिस्टन सारी स्टीम को देखिए पुश कर देता है और सारी स्टीम जो है बाहर की तरफ निकल जाती है उस होल से। तो इस तरीके से जो ये है स्टीम अंदर आती है और यहाँ से स्टीम बाहर निकलती रहती है। एक होल बना होता है, एक बार वो इनलेट के सामने जाता है तो स्टीम अंदर आती है, और वही जब आउटलेट के सामने जाता है तो स्टीम जो है बाहर की तरफ निकलती रहती है। तो ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म है, यानी कि स्टीम एक बार पुश करेगी, फिर एक बार जो पिस्टन है वो पुश कर देगा स्टीम को, वो बाहर निकल जाएगी। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है और पिस्टन में हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल जाता है। और अगर हमको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल गया है तो उसको हम लोग रोटरी मोशन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रैंक लगाया गया है। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये क्रैंक है। तो ये क्रैंक क्या करता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्रैंक लगाया हुआ है, एक शैफ्ट भी लगाई हुई है जिस पे क्रैंक लगा हुआ है, और उसी शैफ्ट पर
हमारा लगा हुआ है फ्लाई व्हील भी लगा के रखते हैं ताकि जो हमारा रोटेशन है वो कॉन्टीन्यूअस बना रहे। अगर हम फ्लाई व्हील नहीं लगाएंगे तो कॉन्टीन्यूअस रोटेशन हमको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिंपल स्टीम इंजन होता है ये वर्क करता है स्टीम का यूज करके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिंपल स्टीम इंजन की वर्किंग तो देख ली, लेकिन हमको मेनली पढ़ना है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की वर्किंग, जो कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको डबल एक्टिंग क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि स्टीम एक बार इस साइड से आती है तो वो पिस्टन को दूसरी साइड धक्का मारती है, फिर जब पिस्टन पीछे की तरफ जाता है तो फिर उधर से भी एक स्टीम आती है और फिर से उधर पुश करती है तो पिस्टन दूसरे तरफ जाता है। यानी कि 2 बार जो स्टीम है वो एक्ट करती है। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डबल एक्टिंग। और इसको रेसिप्रोकेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन सीधे सीधे होता रहता है पिस्टन के साथ में, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। तो इसके वर्किंग में स्टीम को हम लोग इसके इनलेट पाइप से अंदर भेजते हैं और यहाँ पर लगा होता है एक नॉन रिटर्निंग वाल्व, यानी कि इससे स्टीम जो है अंदर तो आएगी लेकिन रिटर्न होकर के बाहर नहीं जा सकती। ये जो सारी स्टीम होती है ये एक चैम्बर में इकट्ठा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैम्बर बना हुआ है, इसी चैम्बर में इकट्ठा होती है और इसी चैम्बर के अंदर एक डी स्लाइड वाल्व स्लाइड करता हुआ आपको दिखेगा। और वहाँ पर जो स्लाइड कर रहा है वो 2 पोर्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। पहले का नाम हम रख दे रहे हैं ए और दूसरे का नाम रख दे रहे हैं बी। तो जब ये ए को खोलता है तो बी को बंद करता है और जब बी को बंद करता है तो ए को खोलता है। तो इस तरीके से डी स्लाइड वाल्व का काम होता है, यानी कि एक बार में केवल एक पोर्ट को खोलना। ठीक है, अब देखिए इसके प्रोसेस को समझिए कि होता क्या है कि ये इस तरीके से रोटेशन करने लगता है, इंजन हमारा चलने लगता है। तो देखिए अगर हम ए पोर्ट को खुला हुआ देखेंगे तो उस टाइम पर जो हमारा पिस्टन होता है ये एकदम इस पॉइंट पर होता है। तो यहाँ से जब ए पोर्ट खुला रहेगा तो जो स्टीम वहाँ पर हाई प्रेशर में भरी हुई है तो सारी की सारी स्टीम उस पर्टिकुलर पॉइंट से यानी कि उस पोर्ट से होकर के नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो वहाँ से होकर के सारी स्टीम नीचे की तरफ आती है और ये जो पिस्टन है इसको पुश करती है और जब इसको पुश करती है तो पिस्टन जाता है पीछे की तरफ और जब ये पीछे की तरफ जाता है तो ये इधर की जो व्हील्स वगैरह है इनको भी घुमाता है। तो जो डी स्लाइड वाल्व है वो आगे खिसक जाता है थोड़ा सा और जब वो आगे खिसक जाता है तो जो सारी की सारी स्टीम है वो इस पोर्ट से हो करके यहाँ पर डी स्लाइड वाल्व के पास में एक कट बना हुआ है, यहाँ से होते हुए ये जो आप देख रहे हैं आउटलेट पोर्ट यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, जो पहले से भरी हुई थी। अब वही चीज़ क्या होती है, वही चीज़ अगर आप बी पोर्ट से समझेंगे, यानी कि जब डी स्लाइड वाल्व ए को बंद रखता है, बी में क्या होता है, तो जब बी खुला रहता है तो उधर से स्टीम आती है और उस टाइम पर जो हमारा पिस्टन होता है वो यहाँ पर होता है तो इसको पुश करता है। तो ये सारा का सारा जो है इसमें भरा हुआ स्टीम जो है वो प्रेशर करता है और जो पिस्टन होता है इस साइड पर मूव करता है और बाकी के जो इधर थोड़ा बहुत स्टीम भरी रहती है वो इधर से निकल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमको पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलने लगता है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम लोग क्रैंक के द्वारा रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको बैक कीजिए, थोड़ा सा दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये वर्किंग दिखाई जा रही है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कीजिए, लिखिए अपने कॉपी में अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। और जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए डायग्राम बताया गया था उस वाली वीडियो को भी देख लीजिए और उसी डायग्राम को आप बना देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस इंजन के द्वारा जितना वर्क होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।